जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th के लिए जो आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपका चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी के लिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसका एक सीरीज चला रहे जिसमें आपको चैप्टर वाइज देखा जाए या फिर बोलो कि बुक वाइज, ठीक है ना, बुक में भी चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और 110% आएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है और कुछ कुछ हम लोग अपने से भी प्रश्न दे रहे हैं जो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आ रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। बेसिकली मैथमेटिक्स का मैं बात करूं तो ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है। मेरा अगर सारा वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाऊंगा, पंकज सर आपको देखा जाए तो आपका एसएसटी पढ़ाएंगे और हिंदी इंग्लिश आगे चल के जब आपका एग्जाम का वही करीबन 20-25 दिन के आसपास से बोले कि समय जब बचेगा या फिर बोले कि 15 दिन के आसपास जब समय बचेगा, तब मैं आपको हिंदी इंग्लिश का भी क्वेश्चन दूंगा और उस टाइम पे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक दूंगा इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, जिसको अगर कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, बात मानो, बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। जो बच्चे पूरा साल पढ़े हैं आप उसके लेवल में नंबर ला सकते हो, क्योंकि जो पूरा साल पढ़ा है उसको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना कोई बड़ी बात है नहीं। अब बात है बस आपको नहीं पता है, जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े हैं, कि नंबर कैसे लाया जा सकता है। तो नंबर लाने का मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि जो हम लोग बोलेंगे बस उतना करते जाओ, आपका नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये प्रश्न है, अच्छा बताने से पहले एक चीज बता दूं कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको कुछ HW देता हूं जो मैं पढ़ाता हूं क्लास में उससे रिलेटेड, ठीक है। उसको जरूर कीजिएगा, उसको कीजिएगा और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको कर लीजिएगा, तो आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 आउट ऑफ 100 आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराया था, वो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो मैंने पार्ट 2 में नहीं बताया था, वो मैंने जान के दिया हुआ था क्योंकि ये पार्ट 3 में वो वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा और यही वाला क्वेश्चन तो था, ठीक है। तो किन किन बच्चों ने इस क्वेश्चन को बना लिया था, एक बार कमेंट बॉक्स में थंब जरूर मुझे भेजिएगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि चलो इसी बच्चा ने बनाया था और बनाया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और जो बच्चे नहीं बना पाए तो वो यहाँ पे देख लो, बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। जिनके पास थोड़ा सा भेजा में भेजा था, ऐसे भेजा में तो भेजा सबका है, पर जिसके पास भेजा में भेजा है और उसका यूज किया वो क्वेश्चन बना लिया हुआ। अब जो यूज नहीं कर पाए वो अभी यूज कर लो, देखो कैसे करना है इसको। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सभी प्रश्न जो है ये आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल था जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, पार्ट 1 में बोला था, पार्ट 2 में बोला था, पार्ट 3 में बोल रहा हूँ, याद कर लो, नहीं करे हो तो उससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है साइन थीटा दी वैल्यू क्या होता है बताओ, तो फिर क्या करोगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लिख देगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, बताओ थीटा का मान क्या है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/3 होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात। चलो मैंने एक ऑब्जेक्टिव भी आपको बता दिया और जो मैं सब्जेक्टिव का आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इसको अच्छे से करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी समझो कि 40% क्लियर हो जाएगा। बाकी उसके बाद तो मैं आपको कराऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव टेंशन नहीं लेना आपको। तो देखो ये जो प्रश्न है ये और ये जो मैंने त्रिकोणमितीय टेबल की मैंने बात की थी उससे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद करवाया गया था उस टेबल के मुताबिक, ठीक है। पर यहाँ पे तो 48 डिग्री है, 23 डिग्री है, 42 डिग्री, 67 डिग्री, सब का वैल्यू आप लोग नहीं पढ़े हो और आप लोग इसको अभी पढ़ोगे भी नहीं, आप लोग 11-12 में पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली तो फिर इसको कैसे को बनाओगे, तो इसको बनाने के लिए आपको उस फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा जिस फॉर्मूला का जिक्र मैंने कई बार किया हुआ है, जो कि मैं फिर से करने जा रहा हूं। इसको देखो और इसको लिखना शुरू करो। पहला फॉर्मूला सबको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर में होता है। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। चलो दूसरा नंबर दे देता हूं कि कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा जो होता है वो साइन थीटा से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपके पास tan 90 डिग्री माइनस का थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। इसका उल्टा भी सही है कि जो कॉट 90 डिग्री थीटा अगर आप लोग करोगे,
कॉट 90 डिग्री थीटा नहीं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तब ये आपका टेन थीटा के बराबर होगा। यानी कि ऐसे का ऐसा भी सही है, ऐसे का ऐसा भी सही है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी सही, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा ये भी सही है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा ये भी सही है। उसी प्रकार से जो आपके पास सेक 90 डिग्री माइनस का जो थीटा होता है वो कॉसेक थीटा होता है। इसका उल्टा भी सही है कि जो कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। इनसे क्वेश्चंस बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये चारों का चारों प्रश्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, ये इसी से बनेगा, इन्हीं फॉर्मूला से बनेगा, किन्हीं एक का उपयोग करके आपको बनाना पड़ेगा। एक्चुअली मेन तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला है, बाकी तो उल्टा है। ठीक है, तो ये जनरली बोला है तो 3 फॉर्मूला। ठीक है, देखो कैसे बनाना है सो, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे, देखो ये प्रूफ करने वाला प्रश्न है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, इस टोटल को 1 के बराबर है, इस टोटल को 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो क्या करना है आपको, समझो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले आपको, आप देखिएगा एंगल को कि किन दो एंगल को जोड़कर आपका 90 डिग्री बन रहा है, उन सभी को पहले साथ में इकट्ठा करके लिख लो। यहां देखो कि जो आपके पास 48 डिग्री है और यहाँ पे 42 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ोगे तभी आपका इन दोनों का जो सम होगा या जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये जो 23 डिग्री है और ये 67 डिग्री है, इन दोनों को जब जोड़ोगे तब आपका इनका सम 90 डिग्री होगा। इस तरह से आपको पेयर फाइंड कर लेना है। ठीक है, और इनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो यानी कि यहाँ जो 48 डिग्री जिसके साथ tan है, तो इसको पहले लिख लो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो इससे सर यहाँ पे tan 48 डिग्री, ठीक है, देखो tan 48 डिग्री इंटू का tan 23 डिग्री, और मैं लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, tan 42 डिग्री इंटू का tan 67 डिग्री। अब मैंने बोला देखो tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री इन दोनों को जोड़ोगे, देखा जाए तो एंगल को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, तो इन दोनों को पहले इकट्ठा करके लिख लो। यानी कि मैं पहले tan 48 का 48 आने दो और इस 42 को इधर छोड़ के मैं पहले इधर लिख लेता हूँ। ये जो डॉट है ना, ये इंटू का साइन, और ये जो ऊपर में डॉट है, डॉट नहीं एक्चुअली में डिग्री है। ठीक है, और निचला डॉट, डॉट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मैंने बताया था त्रिकोणमितीय दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में कभी गुणा का साइन नहीं लगाया जाता है, उस गुणा की जगह पे डॉट को उपयोग किया जाता है। डॉट का मतलब गुणे होता है। ठीक है, चलो, और इस tan 48 डिग्री को और इस tan 42 डिग्री को मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा एंगल का वो 90 डिग्री हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे tan 23 डिग्री, ठीक है, इंटू का tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। देखो इन दोनों को हम लोगों ने इकट्ठा करके लिखा था, क्योंकि इन दोनों कोनों का जो सम हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा था क्योंकि इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेयर को पकड़ो और इस पेयर को पकड़ो। पहले इस पेयर को पकड़ते हैं। ठीक है, इस पेयर में देखो कि इन दोनों में से आप लोग जिसको चाहो उसको इस फॉर्मूला में डाल सकते हो, तो भी आपका आंसर आएगा। चाहो तो इसको tan 42 डिग्री 48 डिग्री डालो, चाहे tan 42 डिग्री पर डालो, आपका आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं 48 डिग्री को ढालते हैं। अब कैसे ढालना है देखो, तो मैं इस tan का tan रहने देता हूं। इस 48 डिग्री को क्या मैं 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। देखो 90 डिग्री में अगर 42 डिग्री जाएगा तो 48 डिग्री आ जाएगा, यानी कि tan 48 डिग्री को मैं tan 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री लिख सकता हूं। और इस जो आपके पास यहाँ पे tan 42 डिग्री बचा, इसको जैसा का तैसा लिखने दो, tan 42 डिग्री। ठीक है, चलो, अब फिर से आप लोग चाहो तो इस पेयर में 23 डिग्री या फिर 67 डिग्री, जिसको चाहो 90 डिग्री माइनस थीटा में बदल सकते हो। चलो मैं इसको बदलता हूं, तो ये tan का tan रहेगा। 23 डिग्री को मैं 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री लिख सकता हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ये 67 डिग्री यानी कि tan 67 डिग्री को मैं जैसा का तैसा उतार देता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या कि देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा बनता है। यानी कि ये जो आपके पास फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा यहाँ पे ना, ये जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा, ये cot थीटा, थीटा क्या 42, यानी कि cot 42 डिग्री बन गया। और बाकी सब एज इट इज जैसा का तैसे रहेगा, tan 42 डिग्री इंटू का, देखो ये क्या बन गया, वही से tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि cot यहाँ 67 डिग्री बन गया क्योंकि थीटा 67 डिग्री है। ठीक है, इंटू का यहाँ पे tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे वो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि सर आपने क्या किया, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आपने सर यहाँ पे एंगल को बराबर किया। जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे एंगल को बराबर करने का काम किया था कि कट पीट के एक आंसर आ जाए। जैसे कि समझो, अब आपने और एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो cot थीटा होता है वो 1/में tan थीटा होता है। cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप लोग इस cot थीटा को 1/में tan थीटा यानी कि tan 42 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि थीटा क्या 42 डिग्री है। ठीक है, चलो,
उसी प्रकार से इसको मैं जैसा का तैसा होता है tan 42 डिग्री 42 डिग्री, और यहाँ पे tan 60 डिग्री में जैसा का तैसा उतार देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास था इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, cot थीटा को 1 में tan थीटा यानी कि 1 में tan 67 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटू है। अब देखो tan 42 डिग्री गया, tan 67 डिग्री गया, तो जब ये सब चला गया तो क्या बचा जी, 1 ना बचा, और यही तो हमको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना था। बोलिए अच्छा जी, अब समझ में आया कि सर आपने इन सभी पेयर को जो जिनका योग 90 डिग्री बन रहा है उसको आपने एक जगह पे इकट्ठा क्यों किया, ताकि जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तब हम लोग जब 90 डिग्री माइनस थीटा का कोण लगाएंगे तब जो जिसको हम लोग बदलेंगे और जिसका जो पेयर निकलेगा 90 डिग्री जोड़ने के बाद, जैसे देखो 48 और 42 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा, तो ये दोनों पेयर बना 90 डिग्री का, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को अगर कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्ट करेंगे ना तब वो कॉट उसी थीटा पर बनेगा जिसको आप लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया, यानी 42 डिग्री पर। हम लोग 48 डिग्री कन्वर्ट किया तो ये किस में बन गया, इस 42 डिग्री में बन जाएगा, और लास्टली जाके 1/10 होके ये और ये आपस में कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी जो पेयर बनेगा उसमें से जिसको कन्वर्ट करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कन्वर्ट नहीं करोगे उस एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्टली 10 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। हाँ, आप लोग समझ गए, मैंने यही किया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था, ठीक, समझ में आया ना बात। चलो आप थोड़ा सा दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, बस आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड को 0 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये 0 बराबर था, चलो नीचे कर देता हूँ। आप लोग एक बार लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। इसमें आपको देखो, इसमें क्या था कि कहीं भी बीच में माइनस या प्लस नहीं था, पर इसमें बीच में माइनस है, तब इस केस में आप लोग कभी भी इसको अरेंज नहीं कर सकते हो। सेम चीज को 90 डिग्री जो दौड़ के हो रहा है उसको आप लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस है। तो इसको कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आप लोग करो, आंसर आ जाए। क्योंकि देखो आप लोग यहाँ गौर करके देखना कि ये 38 डिग्री और अगर आप लोग 52 डिग्री को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 52 डिग्री और 38 डिग्री जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो एक काम करो, किसी एक साइड में, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, किसी को भी आप लोग चेंज कर दो, चाहे आप लोग इस साइड को चेंज कर दो चाहे इस साइड को चेंज कर दो, मैं इस साइड को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो इस कॉस का कॉस हो गया। अब यहाँ पे 38 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस का 52 डिग्री, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो इंटू का इस कॉस 52 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 52 डिग्री को 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का यहाँ पे जो है उसको उतार दो जैसे कहते हैं, यानी कोई एक तरफ को आपको चेंज कर देना पूरा का पूरा 90 डिग्री माइनस थीटा में, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, साइन थीटा यानी कि साइन 52 डिग्री इंटू का cos 90 माइनस थीटा फिर से साइन थीटा, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 38 डिग्री माइनस का यहाँ पे तो पहले से साइन 38 डिग्री है और साइन 52 था यहाँ पे, ठीक है, 52 डिग्री है। अब देखो आप लोग गौर करके, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री, यहाँ पे साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, ये प्लस में माइनस में जाके गए कि नहीं जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। लो प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जिनका योग 90 डिग्री हो रहा है उनको इकट्ठा कर लो, 90 माइनस थीटा लगाओ, कन्वर्ट करो, काट दो, आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर माइनस में रहे तो क्या कीजिएगा, किसी एक साइड को जोड़ के देख लीजिए पहले कि इन दोनों को किसी इसके यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो दो एंगल है उसमें से कौन सा एंगल को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आ रहा है, और यहाँ जो एंगल है देखो उसको यहाँ पे बाकी कौन सा एंगल जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसी पैटर्न से आपका बनेगा कि कोई एक साइड को क्या करना, दोनों को क्या करना, दो जो टर्म रहेगा किसी एक साइड में, माइनस की साइड में चाहे उस साइड में जो भी रहे उसको क्या कीजिएगा 90 माइनस थीटा दोनों को कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये साइन जो भी आएगा वो आपस में कट के खत्म हो जाएगा और आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो यह है कि cot 85 डिग्री प्लस का cot है और ये cos है, cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो आपके पास 85 डिग्री है और 75 डिग्री है, इसको आपको इस 85 और 75 से घटाकर 0 और 45 के बीच में लाना है। तो कैसे लाओगे, देखो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है cot 85 डिग्री प्लस का cos 75 डिग्री, लिखा हुआ है कि नहीं, आराम से लिखा हुआ है,
ठीक है। और आपको और एक चीज पता है कि देखो जो आपके पास इसको थीटा मानो तो कॉट थीटा जो होता है, वो किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा का, यानी कि ये देखा जाए तो tan 90 माइनस थीटा के बराबर में होता है। और अगर ऐसा एक काम करो, ऐसे ही मत बनाओ, सबसे आसान मैं वो बताता हूँ, ठीक है, ऐसे मत बनाओ, सबसे आसान से देखो, कॉट का कॉट रहने दो, ठीक है। 85 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस का 5 डिग्री लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो प्लस का प्लस, कॉस का कॉस रहने दो, 75 डिग्री को मैं 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो लो आपका फाइनल आंसर बन गया, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। समझो जो फॉर्मूला को उपयोग किया हम लोग यहाँ पे लिख देना कि जो आपके पास कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर में होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, जो भी आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसको जस्ट बगल में जहाँ पे अप्लाई करो उसके बगल में यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा, इससे एग्जामिनर आपका जो है नंबर नहीं काटता है, ठीक है। जो cos देखा जाए तो cos जो आपके पास 90 माइनस थीटा जो होता है वो देखा जाए तो साइन थीटा के बराबर में होता है। तो उसी को उपयोग करेंगे। देखो cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा का, यानी हो जाएगा यहाँ पे tan 5 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन 50 डिग्री। तो लो आंसर आ गया। देखो पहले एंगल था 85 और 75, अब बन गया है 5 डिग्री और 15 डिग्री, जो कि 0 से 45 के बीच में आता है, अब आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और एक जब मैं आपको आज का होमवर्क दूंगा तो वहां जरूर कीजिएगा। अच्छा 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो लिखा हुआ है कि यदि tan a बराबर में cot b, तो सिद्ध करे कि a और जो ये एंगल a और b जो दोनों का योग 90 डिग्री है। बहुत इजी प्रश्न है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। देखो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर में cot b, आपको दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, दिया हुआ है। और आपको एक चीज पता है, हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, कि एक फॉर्मूला होता है। देखो cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के बराबर में होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस का a बराबर में क्या होगा, tan a होगा कि नहीं। cot 90 माइनस थीटा बराबर में tan थीटा, थीटा a है तो यहाँ पे a हो गया। तो इसी का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, tan a का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, cot 90 डिग्री माइनस का a, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cot 90 माइनस a बराबर में tan a होता है, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, cot b हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में कई बार बोला है कि देखो कभी भी इस प्रकार से हो कि cot थीटा हो, tan थीटा सेटा तो सीधा थीटा पर बराबर होता है, वरना उतना दिमाग नहीं लगता। तो बस यूँ समझो, ऐसा होता नहीं, पर समझ लो कि cot आपस में गया तो क्या बचा आपके पास, बचा 90 डिग्री माइनस का a इधर बच गया और इधर आपके पास एंगल b बच गया, ठीक है। अब देखो इस एक उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, b प्लस का a, क्योंकि माइनस इधर जाके प्लस हो गया। अब लो इसको बस खाली अरेंज कर दो, इसको मैं b प्लस a को a प्लस b करके मैं इस साइड लिख देता हूँ और 90 डिग्री को मैं उस साइड भेज देता हूँ। और क्या आपको यही प्रूफ करना था, a प्लस b 90 डिग्री, तो लो आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को बनाना था, और आई होप कि चारों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ताली ठोको। और अब कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को करता हूं, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है। ये प्रश्न तो ऐसे प्रश्न थे जो सिंपल प्रश्न था, 1-2 नंबर के आने लायक प्रश्न है, 3 नंबर तक भी आते हैं प्रश्न सब, और ऑब्जेक्टिव का फेवरेट प्रश्न था ये सब, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मैं इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में वो जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न आपके पास 5 और 6 है, ये सब बड़े डेंजर प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये आपका जो 6 नंबर का प्रश्न है, ये देखा जाए तो ये 2011 में आया हुआ प्रश्न है, और जो उधर वाला प्रश्न है वो प्रश्न आपका 2012 और 2016 में, ये आपका 2011 में आया हुआ प्रश्न है। मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, 2011 झारखंड बोर्ड 2011, और ये 12 और 16 क्या है, 12 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। ये 12 और 2016 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रश्न बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो कि टेंशन मतलब इसके बाद आपको खतरनाक नहीं लगेगा, मैं अच्छे से बता दूंगा। ये थोड़ा सा आसान है, तो सबसे पहले काम करते हैं 6 को करते हैं, फिर आप लोग 5 को प्रोसीड करेंगे। उसके बाद और एक प्रश्न कराऊंगा जो कि अच्छा प्रश्न है, क्लास 10th का एक ऐसा प्रश्न
कराऊंगा, जो कि मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, इन दोनों के बाद। जो त्रिकोणमिति में पहला ऐसा प्रश्न है जो कि लगभग 99% बच्चा जो है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके कुछ लाता है, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करके कुछ लाता है, फिर दोनों को इक्वल करता है। इस टाइप से बनता है। वरना अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड को पकड़कर एकदम लास्ट तक एकदम उसको डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आते, राइट हैंड साइड के बराबर ले आते थे। लेकिन इसमें क्या था क्वेश्चन में कि अधिकतर बच्चा क्या करता है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को कुछ दूर सॉल्व करता है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करता है, फिर दोनों को मिला देता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा तरंगी है। बाकी मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा कि आप लोग एक ही तरफ को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का कान पकड़कर आप लोग कैसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हो, या मैं जनरली जिस प्रकार से सब बच्चा सॉल्व करता है मैं उस तरह से भी बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले कुछ सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, फिर दोनों को इक्वेट करो, उस टाइप से भी बताऊंगा। तो वो प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पर पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, बेसिक चीजें यूज होंगी। चलो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा जाए। पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है सेक ए प्लस का tan है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस का साइन है, ये किसके बराबर आपको प्रूव करना है? cos a के बराबर। अच्छा ठीक, देखो याद रखिएगा सेक और tan जो होता है ये, या फिर आपके पास कभी cosec रहे या cot रहे, तो ट्राई कीजिएगा कि सबसे पहले उनको जो है वो साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो क्लास 10 का लगभग सभी जितने भी आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सबको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। अगर वो साइन कॉस में ना हो तो ठीक है, तो आपका बन जाएगा। बाकी 11-12 में कुछ तिगड़म लगाना पड़ता है जो कि आप लोग आराम से सीखोगे। ठीक है, पर फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो सबको पता है कि वह जो सेक ए जो होता है वो 1/cos ए के बराबर हो, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, प्लस का tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो यहाँ पे साइन ए बटे में cos ए हो जाएगा। बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, बड़ी खतरनाक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहीं भी लिख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। रुको मैं लिख देता हूँ और इसको जैसे का तैसे उतार दो। 1 माइनस साइन ए फॉर्मूला याद कर लो कि जो आपके पास सेक ए जो होता है वो 1/cos ए होता है, और जो आपके पास tan ए जो होता है वो 1/sin ए बटे में cos ए होता है। इसका उल्टा सही है, और एक फॉर्मूला याद कर लो, जो आपके पास cot ए जो होता है, या फिर बोलो कि cot थीटा जो होता है वो cos थीटा बटे में sin थीटा होता है। इनका उपयोग आप लोग बहुत जगह करोगे। ठीक है, चलो फिलहाल इनको समझो। अब देखो यहाँ पे, देखो आपके पास cos एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस का साइन ए बचेगा। ठीक, चलो, और यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब देखो गौर से, यहाँ कुछ नहीं, मन नीचे में 1 है। ठीक है, ये आपस में जब गुना होगा तब देखो कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है, a प्लस बी और जो a माइनस बी होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे cos और 1 गुना होगा तो cos a का cos a ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो गौर से, एक फॉर्मूला आप लोग और जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बोलो कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या करो, 1 को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास? 1 को बराबर साइन को उधर भेज दो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे तो वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आपके पास? कॉस ए। जिस प्रकार से, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं, जो कि आपके पास tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर जो 6 था यहाँ पे मैंने किया था, वो मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th में, या फिर 10th की मैं भी क्या बात करूँ, जनरली यही होता है कि अगर आपको साइन कॉस में ना दिया तो पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे tan और cot के फॉर्म में दिया, तो इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कि जो आपके पास tan थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर में होता है, और चूंकि tan और cot आपस में उल्टा होता है तो इसको पलट दो, तो cot थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इसे का भी उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इस tan थीटा के जगह पे
क्या लिख सकते हैं, इस टेन थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ 1 माइनस के इस कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये प्लस फिर से यहाँ कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ 1 का 1 माइनस का टेन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अभी देखो आप लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपके पास एक भिन्न का घटाव दिख रहा होगा, यहाँ पे भिन्न का घटाव दे तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको एज इट इज उतार दो जैसा का जैसा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा उतार दो, यहाँ भी इसको जैसा का तैसा उतार दो, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये बीच में प्लस है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के नीचे में जो इनका भिन्न का घटाव था इसका काम करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है नीचे में, यानी कि 1 है, यहाँ भी इसका नीचे क्या है 1 है। 1 और साइन थीटा का जो एलसीएम होगा वो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। अपन में आप जब साइन थीटा को 1 से भागा देखो तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा जब इस 1 के साथ गुना होगा तो यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा ही आ जाएगा, ये माइनस आप साइन साइन कट गया 1 बचा, 1 कॉस थीटा के साथ गुना होगा तो कॉस थीटा। आई होप कि भिन्न का घटाव आपको आता है, मैंने पार्ट 2 में अच्छे से बताया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का एक प्रश्न आया हुआ था तब मैंने बताया था, ठीक। उसी प्रकार से देखो 1 और cos थीटा का जो एलसीएम होगा, देखो 1 और cos थीटा का जो एलसीएम होगा वो cos थीटा आ गया बबुआ, ब्रैकेट में cos थीटा को 1 से भागा दोगे या फिर 1 का पढ़ा में cos थीटा कितने बार में आता है, cos थीटा बार में ही आता है, उसको फिर 1 से गुना करो ऊपर वाला 1 से, तो cos थीटा हो गया, ये माइनस का माइनस cos गया, 1 बचा, 1 को sin थीटा से गुना करो तो ये sin थीटा का sin थीटा आ गया, ये बड़ा सा ब्रैकेट है, ठीक है। चलो अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कहीं पे 1/2 बटे में 4/3 लिखा हुआ है तो इस 4/3 को अगर आप लोग ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट जाता है, यानी कि 1/2 का 1/2 गुना में पलट जाता है, ये 3/4 हो जाता है, यानी 4/3 3/4 हो जाता है। उसी प्रकार से ये ऊपर में आपके पास जो है जो कि है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इस नीचे में जो है बटे में इसको पलट दोगे तो ये ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक। उसी प्रकार से बड़ा सा प्लस तो है ही यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा लूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लूँ। देखो यहाँ कॉस थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका आ गया, अब इनटू में जब उसको ऊपर लेके जाओगे तो पलट जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा बाबा जी। हाँ चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आपस में गुणा हो जाएगा। ये जो मैं दे रहा हूँ ना सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसको आपको एग्जाम में नहीं देना है, ठीक है। जहाँ पे देना होगा मैं आपको ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे साइन थीटा पहले अंश अंश गुना होगा, हर गुना होगा, तो अंश में साइन साइन है तो साइन साइन गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में देखो कॉस इसके साथ गुना होगा तो ये कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया, ये गुना किसके साथ हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि कॉस को अगर डायरेक्टली गुना करोगे तो कॉस पहले साइन के साथ गुना होगा फिर कॉस के साथ गुना होगा, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पे अंदर डायरेक्ट गुना नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको अलग से सेपरेट ब्रैकेट में रखो और इसको अलग से रखो ताकि इससे पता चले कि ये जो कॉस है इन दोनों के लिए, वरना अगर आप लोग इसको नहीं दोगे तो सिर्फ पता चलेगा कि कॉस साइन के लिए कॉस छूट जाएगा, ठीक है, तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो ऐसे ब्रैकेट देना जरूरी है। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, यहाँ पे देखो कॉस कॉस गुना हो गया तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे में उसी प्रकार से साइन थीटा इंटू का आपके पास हो गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चलो अब फिर से आपको बड़ा सा भिन्न का जोड़ दिख रहा है तो हम लोग फिर से भिन्न का जोड़ करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज समझने से, एक चीज समझो मेरे बात, यहाँ पे देखो भिन्न का जोड़ करने के लिए पहले हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, और एलसीएम लेने से पहले एक चीज यहाँ गौर करके देखो, यहाँ कॉस है यहाँ पे साइन है, चलो ठीक है। यहाँ बीच में देखो यहाँ साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस माइनस साइन थीटा, यानी कि कॉस और साइन तो दोनों में है, बस जो चिन्ह का अंतर है, यहाँ पे साइन प्लस में है तो यहाँ साइन माइनस में, यहाँ कॉस माइनस में तो प्लस में है। तो किसी तरह से या फिर मैं इसको इस टर्म को मैं चेंज कर दूं, इसको अगर मैं किसी तरह से क्या किसी तरह से अगर मैं इसको साइन को अगर माइनस में कन्वर्ट कर दूं और कॉस को प्लस में कन्वर्ट कर दूं तो ये और ये सेम हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग इसको किसी तरह से कन्वर्ट कर पाओ, इस कॉस को अगर माइनस में और साइन को प्लस में कन्वर्ट कर पाओ तो क्या होगा कि अगर
अगर मैं किसी तरह से इस साइन माइनस साइन को मैं अगर प्लस साइन में कन्वर्ट कर पाऊँ और इस कॉस को मैं प्लस कॉस को मैं माइनस कॉस में कन्वर्ट कर पाऊँ तो देखो ये दोनों सेम हो जाएगा। अभी भी सेम नज़र नहीं आ रहा है तो एक काम करो, इसको पलट के लिख लो, प्लस साइन को पहले लिख लो और प्लस साइन थीटा को पहले लिख लो और माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख लो। देखो बराबर आएगा कि नहीं, इसको साइन थीटा को पहले लिख दो, माइनस का कॉस थीटा को बाद में लिख लो। अब देखो सेम दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो बोले सर आपने ये कैसे कर दिया, तो हमने कैसे किया, ऐसा अगर आपको चिन्ह चेंज करना है तो इसमें हमको एगो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और माइनस कॉमन निकलेगा तो ये माइनस और ये प्लस गुना के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली माइनस करोगे तो आप लोग इसके जगह पे ये चीज ठो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बार माइनस कॉमन लीजिएगा, इससे क्या होगा कि जो आपके पास साइन माइनस का पहले था वो प्लस का बन गया, कॉस जो पहले प्लस का था वो माइनस का बन गया। अब ये मसाला और ये मसाला सेम हो गया, यानी कि इन दोनों का एलसीएम में ये कॉमन है, यानी कि ये जैसा का तैसे उतर जाएगा, हो जाएगा साइन था। जैसे कि 1/4 प्लस का 1/4 लिखा हुआ है तो एलसीएम में इसका 4 ही होता है। उसी प्रकार देखो ये सेम है तो ये सेम ही इसका फिलहाल के लिए एलसीएम होगा, ये कॉस थीटा और देखो क्या लिखा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये तो सेम नहीं है ना तो ये गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 1/3 प्लस का 1/4 लिखा हुआ तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, 4 और 3 आपस में गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों सेम नहीं तो ये गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा हो गया, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या निकल गया, साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो आप लोग लिखना चाहो, और माइनस इंटू का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो समझो, देखो ये इससे जब इसको भागा दोगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, और ये कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा जब ऊपर जब गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ तब ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा पहले से है और साइन यहाँ जाके फिर साइन थीटा गुना हो रहा है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये माइनस का माइनस, उसी प्रकार से इससे जब इसको भागा दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, सेम चीज है, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस, और यहाँ पे पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस जगह गुना होगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। चलो तब यहीं पे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, एक माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के कटेगा इसीलिए, ठीक है। चलो अब इसको क्या करोगे, तो बाबू देखो यहाँ पे ये ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इसको लगाओ, तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो यहाँ पे a साइन थीटा b क्या है कॉस थीटा, तो जगह a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हुआ बबुआ, हाँ, इंटू का a का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का a b यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोग लिखिएगा ना इसको इधर ऐसे ब्रैकेट करके इस साइड लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके सीधा में ये उपयोग है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर में लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आया आपके पास कहाँ से आया, यहाँ से आया, इस फॉर्मूला से आया, ठीक है। अब नीचे में एज इट इज जो है सो है ही, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, जो कि क्या आपके पास कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब किसी को कोई चीज नजर आ रहा है, कुछ काटा पीटी हो रहा है, हाँ देखो ये और ये गया, और यही जाने के चक्कर में हम लोगों ने इस प्लस को खाली माइनस कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब ये कट गया तो क्या बचा, ऊपर में आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो एक चीज और, एक चीज आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये दोनों 1 के बराबर हुआ, तो मैं इसके जगह पे 1 लिख देता हूँ, ये तो पहले खत्म हो गया तो इसके जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस का यहाँ क्या बचा आपके पास साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, अपॉन में यहाँ पे क्या बचा हुआ है कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब समझो देखो, एक बार मैं इसको इसके साथ ले लेता हूं और एक बार मैं इसको इसके साथ ले लेता हूं, तो जब इसको साथ लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 में कॉस थीटा माइनस इंटू का साइन थीटा, और ये प्लस बीच में है तो बीच का प्लस आ गया, और ये आपके पास ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में नीचे में क्या है कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। ठीक है, आप लोगों को भरोसा नहीं तो वापस से एलसीएम लो, देखो वापस से ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचा 1/में कॉस थीटा प्लस का सॉरी प्लस नहीं इंटू है, देखो इंटू है ना, इंटू साइन थीटा प्लस का, ये खत्म हो गया, मैंने जीरो नहीं है, ये 1 है, ये एक बार में कट गया, मान लो इसका पढ़ा में एक बार में कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, इसका वैल्यू जीरो मत कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको मैं वापस से सेपरेट करके लिख देता हूँ, 1/में कॉस थीटा इंटू का 1/में साइन थीटा लिख सकते हो आराम से, 1 गुना होगा तो 1 हो गया, फिर वापस से हर गुना होगा तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाए, तो इसे लिख सकते हो प्लस का 1। आप देखो 1/में कॉस थीटा जो होता है, सबको पता है कि 1/में जो कॉस थीटा होता है वो आपका सेक थीटा के बराबर में होता है, तो इसको मैं कॉस थीटा का 1 कॉस थीटा जगह पे सेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू का जो 1/में साइन थीटा होता है बाबू वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो इसके जगह पे मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ प्लस का 1। क्या यही चीज सेम? सर सेम ही दिख तो नहीं रहा है, अरे बबुआ सेम है, बस 1 को पहले लिख दो, प्लस का आप लोग क्या कर दो यहाँ पे सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा, लो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। तो इसको बनाने के लिए बेसिक आपको ये दो फॉर्मूला आना चाहिए, टेन और कॉट का, और आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए। और आपके दिमाग में बस यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब यहाँ पे होगा ये दोनों, देखो सेम करने के लिए, इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे आपको एक कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस का, बस यही माइनस कॉमन निकालोगे तब आपका क्या होगा कि आगे चल के ये और ये इससे एक हर में बनेगा, जिससे ये और ये कट जाएगा, लास्ट में ये 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये जो बचेगा लास्टली प्रोसेस होगा जो भी है। ठीक है, तो आपको बस 3 चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए ये दो फॉर्मूला आना चाहिए। सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, उसके बाद यहाँ पे एक बार आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, जिससे क्या होगा कि ये दोनों कॉमन आ जाएगा। कॉमन इसलिए लेना है ताकि आगे चल के कटे, ये दूसरी बात आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, यहाँ जब आ जाएगा कटते कटते तो बस यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल का फॉर्मूला आना चाहिए कि 1/cos थीटा जो होता है सेक थीटा होता है, 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कैसा था? हैप्टिक था कि नहीं? हैप्टिक नहीं होगा, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और उस प्रश्न को देखेंगे और हम लोग त्रिकोणमिति को टाटा बाय बाय करेंगे। तो देखिए जो लास्ट प्रश्न है मैंने बताया था बड़ा तरंगी प्रश्न है, और देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनरली सभी बच्चा किस प्रकार से सॉल्व करता है पहले मैं उस प्रकार से बताता हूँ, फिर आप लोग और एक मेथड बताऊंगा जिसमें आप लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके आप लोग राइट हैंड साइड के बराबर ला सकते हो। पर जनरली बच्चा क्या करता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करता है, फिर इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करता है, उसके बाद इसको लाता है। तो क्वेश्चन का चेहरा याद रख लो, उस प्रकार से भी बना सकते हो, वरना लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ कर भी आप लोग बना सकते हो, या राइट हैंड साइड को भी पकड़ कर आप लोग बना सकते हो। ठीक है, जैसा पकड़ोगे। पर देखो मैं सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले देखो जनरली जिस प्रकार से बच्चा सॉल्व करता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेगा, 1 का सेक ए हो गया, अपन में क्या है सेक है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेगा, 1 पहले 1 और सेक को आपस में लिख लेगा, 1 + 1 सेक ए, 1 में सेक ए प्लस का सेक ए बटे में सेक ए लिख लेगा। मतलब क्या क्या मैंने थोड़ी देर पहले उपयोग किया था, क्वेश्चन नंबर कितना था, शायद क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, जो भी था बड़ा सा क्वेश्चन हो जो भी मैंने इससे पहले बताया। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि इसको ऐसे करके स्प्लिट करो और इसको इसके साथ स्प्लिट करो, आराम से कर सकते हैं। नहीं तो इसको देखो वापस से आप लोग सेक एलसीएम आ जाएगा और 1 का सेक ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये सेक गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा प्लस का, अब यहाँ क्या बचा 1/सेक ए, और अभी आप लोगों को पता होगा कि 1 जो सेक ए होता है वो कॉस ए के बराबर में होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं कॉस ए लिख सकता हूँ। तो ये तो आया, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ तक बच्चा करके छोड़ देता है। अब क्या करता है, राइट हैंड साइड को पकड़ता है। राइट हैंड साइड में आपके पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 का कॉस है। अब इसको क्या सॉल्व करता है, देखो बच्चा को पता है कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। तो यहाँ से क्या करेगा, इस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेगा तो कॉस को उधर भेज देगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा 1 का कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिख देता है बच्चा, ये वाला 1 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में आपके पास 1 कॉस ए। और एक चीज़ क्या करता है, देखो यहाँ पे पता है कि हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी बन रहा है ना। देखो ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का
ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए, उससे बनता है ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, और नीचे में आपके पास है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए गया, तो क्या बचा आपके पास, ये बच गया 1 प्लस का कॉस ए बच गया। अब 1 प्लस कॉस ए बोलो या कॉस ए प्लस 1 बोलो, बात बराबर है, और ये आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आप लोग देख सकते हो समीकरण 1 क्या है, कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी कॉस ए प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर कर ये लाए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर कर ये लाए, तो बच्चा क्या बोल देता है लास्ट में, देखो समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 में क्या आपके पास कॉस ए बराबर में 1, कॉस ए प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 के कॉस ए बराबर प्लस का 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से बच्चा बनाता है जनरली, अधिकतर बच्चा इसी प्रकार से बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। देखो इसको सॉल्व करके कॉस ए प्लस 1 के बराबर ले आओ, इसको सॉल्व करके कॉस ए प्लस 1 के बराबर ले आओ, अब दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ गया। ये भी सही है। अब जो बच्चा चाहता है नहीं सर हम इसको और इसको अलग से नहीं पकड़ पा रहे, हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करके बता दो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को ही मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। आप लोग चाहो तो सिर्फ राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही पकड़ के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, देखो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तो मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करता हूँ कॉस ए प्लस 1, इसको आप लोग ऐसे इतना दूर तक सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आगे इसको यहाँ पे ना छोड़कर आपको यहाँ तक लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको पलटना पड़ेगा। तो इसको पलट लो, या आप लोग इसको ऐसा लिख लो 1 प्लस का कॉस, इसको ऐसे लिख लो, इसे पलट लोगे तो ही आपका आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, ऐसे पलट लो, ठीक है। चलो पहले पलटना पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हो तो, ठीक है। पलटने के बाद आपको और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपको 1 माइनस कॉस ए के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको जो है आपके पास इसको इसके साथ गुना करना पड़ेगा। अब गुना करने से खाली नहीं ना होगा, भागा भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये कट जाएगा, वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा और इतना याद रखना पड़ेगा कि इतना अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के डायरेक्ट आंसर लाना है, तो आपको सबसे पहले बात यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आया इसको आपको पहले पलटना पड़ेगा। कॉस ए प्लस 1 को आपको 1 प्लस कॉस ए करना पड़ेगा, और इसको यहाँ जो प्लस है इसका चिन्ह बदल कर माइनस से 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक फॉर्मूला यहाँ बनेगा, देखो ए प्लस बी यहाँ बन रहा है आपके पास ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपको साइन चेंज करके उसी से गुना करना पड़ता है। तो ये मिलाकर क्या बन गया आपके पास, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपन में आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सर इसी का उल्टा हो रहा है, हाँ उल्टा ही हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था यहीं पे, देखो कि जो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इस टोटल, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। यानी किसके जवाब क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। लो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक, समझ में आया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड में जाना है तो आप लोग ऐसे करके आओगे और ऐसे करके जाओगे, ठीक है। तब आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर राइट हैंड साइड जाओगे तो देखो सेम वही चीज़ है, बस इसको क्या करो साइन स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ लो, फिर इसको इस प्रकार से तोड़ लो, और फिर ये आ जाएगा, फिर इसके बाद फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। यानी कि अगर आपको राइट हैंड साइड को पकड़ के आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है तो उल्टा चलना, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ना तो मैंने दिखाई दिया, और अगर सिर्फ आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पकड़ के चलना है तो इस प्रकार से बनूंगा। तो ये प्रश्न था, पूरा मस्त प्रश्न था। तो अब आपका एक होमवर्क देता हूं मैं, ऐसे तो मैं आपको कई सारा प्रश्न दूंगा ही वीडियो के एंड में, जो कि वीडियो का एंड हो ही चला है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी मैं एक होमवर्क देता हूँ कि इसको आप लोग राइट हैंड साइड से इसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला के मुझको दिखाना, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो आज समाप्त होता है। पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर तो छुट्टी करना है ही, ठीक है। तो देखो ये आपका देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो 8 वाला चैप्टर है, ठीक है, वो आपका खत्म हो गया। त्रिकोणमिति का परिचय आपका देखा जाए तो सब्जेक्टिव के हिसाब से और कुछ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी खत्म हो चुका है। अब आपका बचा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि वही पेड़ टूट गया,
तो ये छाया का दूरी, लंबाई, यही सब जानेंगे हम लोग, तो सब टेंशन नहीं है, वो ज़्यादा चैप्टर लंबा नहीं है, वो 1 से 1.5 क्लास में निपट जाएगा, ठीक है, 1 क्लास में निपट जाएगा समझो, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में करेंगे, टेंशन मत लो। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो भी चैप्टर मुझे लगेगा कि पहले कराना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। और हो सकता है तो इसके बाद में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ाऊंगा, जो कि एक प्रश्न रहेगा फिक्स, या तो माध्य से, माध्यिका, बहुलक से, कभी कभी तो एक ही प्रश्न में तीनों निकालने दे देता है, और ये सबसे बड़ा वाला 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में सब में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और साइंस वगैरह का जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको भी अच्छे से कीजिएगा, खाली मैथ में आपको नहीं बेड़ा पार लगाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।